तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ट्यूट्स अकेडमी चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं या एक्सेल के मास्टर है तो ऑपरेटर्स के बारे में आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर सपोज़ कि ऑपरेटर्स इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर आप फार्मूला यूज़ करते हैं एक्सेल में और आपको ऑपरेटर्स नहीं पता तो आप फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फार्मूला को बताने के लिए ही ऑपरेटर्स बना है। जैसे आप कोई फंक्शन यूज़ करते हैं तो फंक्शन के बीच में जब तक ऑपरेटर्स का यूज़ नहीं होगा तब तक फंक्शन काम ही नहीं करेगा, फार्मूला काम ही नहीं कर सकता। तो ऑपरेटर्स इज़ अ मोस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पहला हमारा जो ऑपरेटर्स में आता है, पहला होता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हमारा होता है एक पहला इक्वल, देन ग्रेटर देन लेस देन, और उसके बाद आता है ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू, एंड देन उसके बाद लेस देन और इज इक्वल टू, देन उसके बाद नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। अब अर्थमेटिक का देखते हैं। अब अर्थमेटिक क्या है? अर्थमेटिक एक्चुअली ये मतलब ये कैलकुलेशन के लिए काम करता है। ठीक है, पहला हमारा था कंपेयर, ये है कैलकुलेशन। जैसे माइनस प्लस और डिवीज़न हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, है ना। तो पावर हमें मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। पहला हमारा होता है प्लस, देन सेकेंड हमारा माइनस, और थर्ड होता है एस्टेरिस्क जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लाई, और चौथा होता है हमारा फॉरवर्ड स्लैश जिसे कहते हैं हम डिवीज़न का एक ऑपरेटर्स होता है, और एक परसेंटेज साइन होता है। तो वो तो एक्चुअली हम नॉर्मली जो वैल्यू के साथ परसेंटेज लगा देते हैं, तो वो एक मतलब जैसे कि कुछ भी अगर हम सम भी करते हैं, अब हम परसेंटेज लगा दिए एक रेंज में कि सम में परसेंटेज लगा और उसको सम करेंगे तो हमें वो परसेंटेज में ही वैल्यू देगा। ठीक, दैट इज़ कॉल्ड परसेंटेज ऑपरेटर्स। ठीक, अब आता है कैरेट। कैरेट क्या होता है? कैरेट हमें पावर पावर का आउटपुट, जैसे कि 8 की पावर क्या होगी? 8 की पावर अगर हमें 2 बार जाननी, हमें क्या करते हैं? पहले हम क्या करते थे, एक जैसे कि आपने सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के बारे में सुना होगा अगर आपने वर्ड पढ़ा है तो दैट इज़ कॉल, अगर हम सुपर स्क्रिप्ट जानना चाहते हैं 8 की तो वो कैसे करते हैं वो हम इससे जान सकते हैं, चाहे उसके स्क्वायर हो क्यू भी जान सकते हैं इसकी, है ना। अब चौथा है हमारा क्या? टैक्स ऑपरेटर्स। टैक्स ऑपरेटर्स में आता है ये टैक्स ऑपरेटर्स एंड का साइन आता है। एक एंड का साइन होता है हमारे कीबोर्ड में जो 7 पे होता है। तो टैक्स क्या है? कनेक्ट करता है 2 कैरेक्टर को। ठीक है, तो ये हो गया टैक्स ऑपरेटर। ठीक है, रेफरेंस ऑपरेटर। अब रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस आपको सभी को पता होगा कि रेफरेंस हमारे और उसके बीच में जो एक रिलेशन बन गया दैट इज़ कॉल्ड रेफरेंस, जो बीच में आता है। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे जो भी है रिलेशन वो हमारा रेफरेंस हो गया। ठीक है, तो रेफरेंस में 3 आते हैं, एक कोलोन होता है, कॉमा एंड स्पेस। ठीक है, मैं सिर्फ कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में बात करने वाला हूँ। तो बिना कुछ देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर की मदद से मैंने ट्रू और फॉल्स वैल्यू ला रखा है। यहाँ पे क्या मैंने बोला है कि फर्स्ट कॉलम की वैल्यू से अगर सेकेंड कॉलम वैल्यू सेम है तो क्या ट्रू आ गया, है ना। मैंने यहाँ अगर 25 लिख दिया तो फॉल्स आ गया, अगर 26 लिखा तो क्या गया? ट्रू। मतलब ये दोनों सेम है तो ये ट्रू आ गया। अब ट्रू वैल्यू क्यों दे रहा है? क्योंकि जब भी हम लॉजिकल फंक्शन यूज़ करते हैं तो हमेशा हमें ट्रू या फॉल्स में आंसर देता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे तो हमें हमेशा हमें ट्रू और फॉल्स में ही आंसर देगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? इज इक्वल टू, मैंने बोला कि ये फर्स्ट कॉलम की वैल्यू और सेकेंड कॉलम की वैल्यू अगर सेम हो तो ये आंसर आ जाए, ट्रू आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे भी ट्रू है। मैंने यहाँ लगा रखा है कि अगर 27 बड़ा है 26 से तो ट्रू आ गया। अगर मैं यहाँ 26 लिखूँ तो फॉल्स आ गया, है ना। अगर मैं यहाँ 28 लिखूँ तो चाहे जितना मर्जी लिख दो वैल्यू तो ट्रू ही आएगा, लेकिन इससे बड़ा होना चाहिए, सेकेंड वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं सेकेंड वैल्यू से अगर मैं छोटा लिख दूँ तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ 27 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे है लेस देन। अगर मैं इस वैल्यू को इससे बड़ा कर दिया, इस वाले सेकेंड वाले कॉलम की वैल्यू से इसको अगर मैं बड़ा कर दिया तो यहाँ आ जाएगा फॉल्स। देखो मैं यहाँ 27 लिख देता हूँ तो क्या आ गया? फॉल्स, है ना। अगर मैं इससे मतलब लेस देन आप मतलब जानते हो ना,
लेस देन मतलब होता है हमारा क्या, कि जो कम होता है, मतलब कम। लेस देन मतलब कम, ग्रेटर देन मतलब ज़्यादा, इक्वल मतलब बराबर, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा लेस देन। अगर मैं यहाँ 25 लिखूँ तो ट्रू आ गया, है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या है ये है ग्रेटर देन और इज इक्वल टू। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखो दिख रहा होगा आपको, है ना, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू। मैंने बोला कि ये वैल्यू अगर इस वैल्यू से बराबर हो या बड़ा हो तो ट्रू आ जाए। तो अभी इस कंडीशन में क्या है, अभी ये दोनों बराबर है तो भी ट्रू आ गया, है ना। मतलब ये वैल्यू काम कर रहा है और हमें क्या है, ये वाली वैल्यू यूज़ करवानी है। तो पहले वाली फंक्शन हमारी काम कर रही है ट्रू। अगर मैं दूसरी वाली देखूं 27 डाल दिया तो भी ट्रू ही आएगा। बट अगर मैं फर्स्ट वाली कॉलम की वैल्यू को सेकेंड वाली कॉलम की वैल्यू से छोटा लिखता हूँ फर्स्ट वाली कॉलम में, तो ये फॉल्स आ जाएगा। जैसे मैं 25 लिखूँ तो ये आ गया फॉल्स। तो ये ऐसे वर्क करता है, ठीक है। अब देखते हैं, ये हमारा है लेस देन और इज इक्वल टू। अब क्या है, मैंने बोला कि जो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू है वो तो या तो कम होना चाहिए या तो इस वैल्यू से बराबर होना चाहिए, है ना। या तो इस वैल्यू से कम होना चाहिए या इस वैल्यू से बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ 26 लिखा है, मतलब बराबर है। तो पहला वाला हमारा बराबर वाला काम कर रहा है, मतलब ट्रू आ गया, है ना। अब मैं देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 24 डालूँ तो ट्रू आता है क्या, देखते हैं। ट्रू है, मतलब सही है। अगर मैं यहाँ 27 डाल दूँ तो फॉल्स, मतलब समझ रहे हो। तो ये है। अब यहाँ पे है नॉट इज इक्वल टू। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने नॉट इज इक्वल टू लगा रखा है। तो नॉट इज इक्वल टू क्या काम करता है कि ये काम करता है कि जैसे फर्स्ट वाली कॉलम और सेकेंड वाली कॉलम दोनों बराबर है तो फॉल्स आएगा। मतलब कि दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, दोनों अलग होना चाहिए, तो कम या ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं 25 लिखूँ तो ट्रू आ जाएगा, है ना। 28 भी लिख दूँ तो भी ट्रू आ जाएगा। लेकिन मुझे 26 लिखूँगा तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। आइए देखते हैं और कुछ एग्जांपल। मैंने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इक्वल की साइन की मदद से मैं यहाँ पे एक फार्मूला लगा रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इक्वल, ये देखिए इक्वल मैं यूज़ कर रहा हूँ, फ़िल्टर फंक्शन है, ठीक है, वो उसकी मदद से। तो यहाँ पे पर्सन नेम एज है और मैंने क्राइटेरिया लगा रखा है इन्हीं दोनों में। तो मैं बोल रहा हूँ कि जिसकी भी एज 21 साल है उसका मुझे नाम चाहिए। 21 लिखा तो ये क्या है कि 21 से के जितने ही बराबर थे ना, मतलब 21 मैंने ये राजेश है, अभिषेक निषाद है एंड जीतू शर्मा, तो ये 3 बंदों के नाम यहाँ उठ के आ गए। मैं लिख दूँ 25 के जितने भी है उसके नाम चाहिए, तो एक ही बंदा है 25 का। तो ये है, इसको भी एक तरीके से मतलब इक्वल साइन इस तरीके से भी यूज़ होता है। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे यूज़ होता है, ठीक है। ऑपरेटर्स, अगर ऑपरेटर ना हो तो हम नहीं कर सकते हैं, उसको बता ही नहीं सकते कि हमें बराबर चाहिए, ग्रेटर उससे बड़ा चाहिए, उससे छोटा चाहिए, ये हम बता नहीं सकते फार्मूले को। फार्मूला को समझाने के लिए हमें ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं ग्रेटर देन में। ग्रेटर देन क्या है कि मैंने बोला कि जिसकी भी एज 21 साल से ज़्यादा है उसका मुझे नाम चाहिए, तो मैंने बोल दिया लेव। 21 साल से जिसके भी ज़्यादा है, तो 21 साल वाले ये हैं और ये सारे ये 3 बंदे 21 साल के हैं, बाकी सारे मतलब हमारे पास कितने वैल्यू हैं, एक अभिषेक निषाद, अमन मशी और सौरभ, तो इन तीनों का नाम नहीं है इसमें, है ना। देख सकते हैं, देखो मैंने यहाँ फार्मूला यूज़ किया है, वही फ़िल्टर, ठीक है। तो आपको फार्मूले पे अभी ध्यान नहीं देना क्योंकि मैं फार्मूला अभी नहीं बता रहा, ठीक है, मैं अभी ऑपरेटर समझा रहा हूँ। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि सिंबल, ये देखो मैंने ये ऑपरेटर यूज़ कर रखे हैं, देखिए ग्रेटर देन, ये जैसे मैंने साइन यहाँ पे लिख रखा है तो ग्रेटर देन यूज़ कर रखा है, ठीक है। अब देखते हैं लेस देन। पहले मैं आपको फार्मूला दिखा दूँ कि यहाँ पे लेस देन यूज़ कर रखा है मैंने, ठीक है, लेस देन है। अब मैंने बोला आप सिंपली फ़िल्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन यूज़ कर रखे हैं, जैसे इस ब्लैंक है ना, इफ़ एन ए है, तो कुछ एरर को हाइड करने के लिए है, कुछ लाइक ब्लैंक एरिया में कुछ ब्लैंक एरिया है तो कुछ ना शो हो, इसके लिए मैंने कर रखे हैं, ठीक है। तो ये अब मैंने बोला कि 21 साल से जो भी कम है, एक्चुअली 21 साल से इसमें तो कोई कम है नहीं, है ना। अब मैंने बोला कि 21 साल से कुछ जो कम बंदे उनके नाम चाहिए,
तो अभी फ़िलहाल क्या है, 21 साल से कम के बंदे नहीं हैं, तो इसलिए नहीं शो हुआ है ना। अगर मैं यहाँ लिख दूँ लाइक 20 जीतू शर्मा, देखिए जीतू शर्मा आ गया 19 साल, ये लो सौरभ सिंह आ गया, तो 2 बंदे 21 साल से कम है तो उनके नाम आ गए, तो ये है गया हमारा। तो ये लेस देन वैल्यू का काम होता है, ऐसे हम यूज़ करते हैं फार्मूले को ऑपरेटर्स लगा के, ठीक है। तो ये बहुत ही यूज़फुल होता है ऑपरेटर्स, ये ध्यान देना आप, है ना। अब आते हैं क्या है, मैंने बोला था ग्रेटर देन और इज इक्वल टू। मैंने क्या पीछे जो शॉर्ट फॉर्म में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू मतलब एक तो बराबर और एक ग्रेटर देन हो, मतलब अगर बड़ा होगा तो भी आएगा और बराबर होगा तो भी आएगा। मैंने बोला जो 21 साल के बराबर मतलब जो 21 साल के हैं और जो 21 साल से बड़े हैं उनके नाम चाहिए मुझे। तो मैंने बोला कि 21 साल लिख दिया यहाँ पे मैंने। अब क्या इसमें सारे आ गए, टोटल के टोटल आ गए, क्योंकि इसमें ना तो इसमें 21 से छोटा है, एक भी वैल्यू छोटा है नहीं, बड़े हैं, ठीक है, और 21 साल के बराबर। अगर मैं यहाँ से मैंने 4 बंदों के मैंने लिख दिए कि मैंने इसको लिख दिया 20 ईयर्स, ठीक है। आप देखिए 4 बंदे घट गए, ये चारों है ना, हट गए, तो ये क्या है 21 साल से छोटे हो गए। मैं बोलूँ 20 साल, 20 ईयर, जो 20 साल के बंदे, एक तो 20 साल और 20 साल से बड़े, तो सारे बंदे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा। अब मैंने बोला कि 24 से जो बराबर है और 24 से जो बड़े हैं, तो ये 2 बंदे हैं, एक तो 24 है, 24 से बड़े, ठीक है। अब आते हैं लेस देन और इज इक्वल टू में, मतलब कि एक तो कम हो और बराबर हो, है ना। मैं अभी ग्रेटर देन और इक्वल टू पढ़ रहा था, अब कम और बराबर, मतलब कि एक तो एक, जैसे मैंने बताया था कि एज से हम निकाल रहे हैं, तो मैंने बोला कि 21 साल से बंदा कम हो या फिर 21 साल का ही हो, तो ही वैल्यू। कभी कभार को होता है ना कि हम कहीं जाते हैं तो कहीं पे भी फॉर्म भरते हैं तो बोला जाता है कि 21 साल से कम बंदे 21 साल से कम बंदे और 21 साल से जो 21 साल के हैं, मतलब 21 साल के हैं और 21 साल से जो कम बंदे, वो बंदे को ही सेलेक्ट करना है। तो उस बंदे का नाम निकाला जाता है, देन उसको मतलब बहुत सारे फंडा होते हैं, तो वो छोड़िए, मैं बता रहा था ऐसे ही। तो ये काम उस समय आ सकता है, ठीक है। तो ये बस एक एग्ज़ाम्पल है। तो ये देखते हैं कैसे काम करता है। जैसे मैंने बोला कि 21 साल से एक तो कम हो और बराबर हो, तो यहाँ पे क्या है 21 साल के तो हैं लेकिन कम नहीं है एक भी, तो जो 21 साल के होंगे वहीं आएंगे। 3 बंदे हैं 21 साल के, अमन मशी, अभिषेक निषाद एंड सौरभ सिंह। अब मैंने अगर मैं यहाँ पे 20 साल एक विनीत का लिख दूँ 20 साल, तो विनीत का नाम भी ऐड हो जाएगा, समझ रहे ना बात। यहाँ मैंने देखिए लेस देन और इक्वल टू यूज़ कर रखा है, ठीक है। अब नॉट इक्वल टू मैंने बता रखा है कि क्या क्या काम करता है। ये क्या करता है कि जो वैल्यू बराबर ना हो एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे की, जैसे मैंने ये यहाँ क्राइटेरिया डाल रखा है और इसमें से ढूंढेगा कि अगर जो मैंने क्राइटेरिया दिया है उससे जो बराबर वैल्यू नहीं होगा वो वैल्यू का नाम देगा। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे 24, ठीक है। अब 24 जो जिसका नाम होगा ना, 24 ईयर्स का जो बंदा होगा वो नहीं आएगा, वो फिल्टर नहीं होगा, बाकी सारे हो जाएंगे। देखिए 24 एक ही बंदा है, संदीप विश्वास। तो अब अगर मैं संदीप विश्वास को फाइंड करूँगा यहाँ पे तो नहीं आ रहा, हाईलाइट नहीं होगा, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ एग्जाम्पल।